Once again, good evening, everyone. So now we are going to start the class. Just a second, let me share my screen. चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन, राइट? है ना, जैसे कि स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। और आज हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो देखेंगे वो है एबीजे फंक्शन, ठीक है। और एबीजे फंक्शन क्या करता है? दिस फंक्शन कंप्यूट्स द एवरेज ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है। आप जो भी डेटा, जो भी आर्गुमेंट पास करोगे, है ना, बेसिकली क्या करता है, उसका एवरेज आपको कैलकुलेट करके देता है। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जांपल में यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट एबीजे, ठीक है। आप देखो ब्रैकेट के अंदर आपको एट्रीब्यूट का नेम लिखना है, ठीक है ना, फील्ड का नेम, कॉलम का नेम आपको लिखना। मान लो कि मैं चाहता हूं मार्क्स का एवरेज कैलकुलेट हो, तो क्या मैं लिखूंगा कमांड सेलेक्ट एबीजे और ब्रैकेट के अंदर मार्क्स, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इसका कुछ कॉलम हेडिंग हो, ठीक है, तो एज करके आप एवरेज लिख सकते हो एंड देन फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तो इस प्रकार से एबीजे फंक्शन आपका वर्क करता है, ठीक है। इट गिव्स द एवरेज, राइट। नेक्स्ट जो आता है वो काउंट फंक्शन है। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन। सो इट विल काउंट द नंबर ऑफ रोज। ये नंबर ऑफ रोज को काउंट करने में हमें मदद करता है। अगर आपको ये पता लगाना है कि भाई किसी कॉलम में टोटल कितने नंबर ऑफ रोज हैं, सो देन दैट यू कैन डू बाय द हेल्प ऑफ काउंट फंक्शन, राइट। और इसका भी सिंटैक्स बड़ा ही सिंपल है। सिंपली आपको लिख लेना है कुछ इस प्रकार से, सेलेक्ट काउंट स्टार मतलब ऑल रिकॉर्ड आप चाहते हो कि आपको मिले। सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टार, और एज अ कॉलम हेडिंग हम चाहते हैं क्या डिस्प्ले हो, टोटल फ्रॉम देन टेबल का नाम, ठीक है, सेमी कॉलन। ये पहला एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली अभी हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये दोनों फंक्शन को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐसा करेंगे कि हम लोग एक फ्रेश टेबल भी बना लेते हैं और उसमें हम लोग ये दोनों फंक्शन को इंप्लीमेंट करके देखेंगे, राइट। चलिए, तो हम लोग आते हैं माई एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट में। देख लीजिए स्क्रीन दिख रहा है बढ़िया से, सभी को देख पा रहे हो, है ना। और थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग अभी टेबल बनाएंगे, क्रिएट, उसके लिए हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल कमांड, CREAT, क्रिएट टेबल। और टेबल का नाम हम लोग सिंपल सा रख ले जल्दी से, क्रिएट टेबल। और टेबल का क्या नाम रख ले हम लोग? चलो एग्रीगेट रख लेते हैं, एग्रीगेट। दिस इज द नेम ऑफ द आवर टेबल। क्रिएट छोटा ही रखते हैं ना, है ना, AGG ही रखते हैं सिर्फ टेबल का नाम, ठीक है। चलो क्रिएट टेबल AGG। और यहाँ पे मैं लूंगा कॉलम नेम रोल, and this data type I'm going to take integer, and the name data type I'm going to take varchar, and the size I'm going to take 20, और of course the class, चलो क्लास छोड़ देते हैं ना, नेम हो गया, varchar 20 कर लिए। और एक फील्ड मैं ले लेता हूं यहाँ पे मार्क्स, और इसको हम लोग रखते हैं इंटीजर, ठीक है। और भी कोई फील्ड ऐड करना चाहोगे? चलो सिटी भी हम लोग ले लेते हैं, सिटी, इसको भी हम लोग रखते हैं varchar एंड साइज 20। चलो दैट्स इट। सो एक काम हमने गलत कर दिया, मुझे लग ही रहा था, ठीक है, कि हम लोगों ने तो डेटाबेस सेलेक्ट ही नहीं किया। तो चलो सबसे पहले हम लोग करते हैं सो डेटाबेस कमांड, सो डेटा बेसिस, है ना। और देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटाबेस है। तो हमने जो डेटाबेस, हम लोग किस डेटाबेस में काम कर रहे थे? स्कूल डेटाबेस में। तो हम लोग को लिखना होगा यूज स्कूल, और इसके अंदर हम लोग ये कमांड यूज करेंगे, है ना। नाउ डेटाबेस है चेंज, तो हम लोग इस कमांड को यूज कर लेते हैं, क्रिएट टेबल AGG रोल इंटीजर, जो हमने अभी अभी कमांड लिखा था। नाउ यू कैन सी, अभी जस्ट हमारे सामने मैसेज आने वाला है, क्वेरी ओके, ठीक है। अभी तक नहीं आया है, ऐसा क्या हो गया? चलो देखो, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, राइट। सो वी हैव क्रिएटेड द टेबल। टेबल का स्ट्रक्चर देखना तो आपको पता है, सिंपली डिस्क्राइब, आपको DESC लिखना होता है, और टेबल का नाम AGG याद रखोगे, टेबल का नेम याद रखोगे। अभी अभी भी जो हमने टेबल बनाया, तो इस प्रकार से हमने अपने टेबल का डिस्क्रिप्शन देख लिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ रिकॉर्ड हम लोग एंटर करें, तो सिंपली मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम AGG, इंसर्ट इनटू AGG, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैल्यूज, यही कमांड था। और रोल में मैंने 1 दे दिया, नेम में मैंने सपोज राज दे दिया, और क्लास मार्क्स में मैं क्या पास कर दूं? चलो हम लोग पास करते हैं 70, और सिटी में हम लोग पास करते हैं रांची, है ना। एंड दैट्स इट ऑल ऑफ यू। चलो हिट द एंटर की। चलो क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। एक और रिकॉर्ड हम लोग लेते हैं, रोल नंबर 2 करते हैं, और नेम हम लोग नीरज करते हैं, एंड ऑल ऑफ यू मार्क्स हम लोग कर लेते हैं। इस बार मैंने 70 दिया, इस बार 60 दे देते हैं,
और सिटी हम लोग सेम रांची रखते हैं भाई, ठीक है। चलो, सो वन मोर रिकॉर्ड वी हैव एंटर्ड, एक लास्ट रिकॉर्ड हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है, 3। और एक ही साथ आप कैसे मल्टीपल रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो वो मैंने आपको बताया था। चलो नेम इस बार रख लेते हैं प्रांजल, and marks everybody we are going to take 80, and the city I'm going to enter suppose Patna, that's it. So these are the records all of you. अब मैं चाहता हूं कि मैं देखूं एक बार सारा का सारा रिकॉर्ड, तो सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम एजीजी, सेमीकोलन एंड प्रेस द एंटर की। नाउ यू कैन सी एवरीवन, we have entered right now 3 records into the table. Okay, now we are going to perform our aggregate function in this table. Okay, so first of all I'm going to use the abj function. abj function कैसे यूज करेंगे वो हम बताने वाले हैं। सेलेक्ट और क्या हम लोग कॉलम ले लेते हैं, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम, टेबल का नाम एजीजी है ना, और सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम सॉरी, हम लोग को क्या करना है, एग्रीगेट ही देखना है ना सिंपली। तो सेलेक्ट हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं एजीजी, और यहाँ पे हम लोग करेंगे मार्क्स है ना, सेलेक्ट, गड़बड़ कर रहे, एबीजी, सेलेक्ट एबीजी, टेबल का नाम सेम हो गया और कॉलम का ये फंक्शन का नेम सेम हो गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। सेलेक्ट एबीजी, एबीजी फंक्शन है ना टू एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, मैं चाहता हूं क्या कैलकुलेट करूं, एवरेज। तो सेलेक्ट एबीजे, एबीजी, और यहाँ पे हम लोग मार्क्स करेंगे, सेलेक्ट एबीजी मार्क्स एंड देन फ्रॉम क्या, एजीजी, select abg marks from agg, now hit the enter की। अब आप देखो एवरेज मार्क्स आपके सामने कुछ ऐसा आ चुका है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है, कमांड है, बस आपको ऐसे सेलेक्ट कमांड की मदद से, सेलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से ऐसा कुछ आपको क्वेरी टाइप कर लेना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जो कॉलम का नेम आ रहा है कुछ एबीजी मार्क्स करके ऐसा आता है। आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ ऐसा में हेडिंग दे दो, कॉलम हेडिंग कुछ ऐसा दे दो, एवरेज, AVRAG एवरेज, और उसके बाद फिर आप लिख सकते हो फ्रॉम, टेबल का नाम एजीजी। नाउ यू कैन सी, अब देखो हेडिंग कितना बढ़िया है, एवरेज, ठीक है। और आप अगर एवरेज कैलकुलेट करोगे 70, 60 और 80 का, तो आपको 70 ही एवरेज मिलने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है एबीजी फंक्शन यूज कर सकते हैं, अपने टेबल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, इफ यू सी द अनदर वन वी हैव काउंट। तो काउंट फंक्शन के बारे में मैंने बताया, इट काउंट्स द नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन कॉलम, ठीक है। तो चलिए अभी रोज भी काउंट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि पूरे टेबल में कितना रोज है वो हमें पता चले, तो सिंपली उसके लिए लिखना होगा सेलेक्ट काउंट स्टार, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम क्या है भाई, एजीजी है ना, हिट द एंटर की। यू कैन सी वी हैव एंटर्ड 3 रिकॉर्ड्स, वी आर गेटिंग 3 रिकॉर्ड्स। फिर से देखो काउंट स्टार कॉलम हेडिंग आ जा रहा है, आप चाहोगे कि नहीं कॉलम हेडिंग भाई चेंज करें, तो आप यहाँ पे टोटल कर सकते हो, टोटल रिकॉर्ड, आप जो चाहो वो कॉलम का हेडिंग रख सकते हो, है ना। सेलेक्ट काउंट स्टार टोटल रिकॉर्ड फ्रॉम एजीजी, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो काउंट और उसमें काउंट फंक्शन के अंदर स्टार आर्गुमेंट एक्स्ट्रिक अगर आप पास करते हो ना, तो ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको देता है इन अ टेबल, इट विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, ठीक है। बट आपको कोई पर्टिकुलरली किसी देखना है कि किसी कॉलम में टोटल कितने नंबर ऑफ रोज हैं, उस टाइप से कुछ अगर आपको यूज करना है, तो आप डायरेक्टली काउंट यूज कर सकते हो, उसमें आपको स्टार पास करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि एक और एग्जांपल देख सकते हो, मैं देखना चाहता हूँ सिटी है ना, सेलेक्ट काउंट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट है ना, सिटी में देखना चाहता हूँ, तो सिंपली लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट COUNT काउंट, और यहाँ पे मैं सिटी कॉलम को पास कर दूंगा, सेलेक्ट काउंट सिटी फ्रॉम AGG, दैट्स इट। नाउ यू कैन सी एवरीबॉडी है ना, तो टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी रोज आर देयर इन सिटी एट्रीब्यूट, सो यू कैन सी इट इज अ 3 ऑल, टोटल 3 है भाई। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा, ठीक है। यही चीज है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा, चलो। ओके, नेक्स्ट इज, किसी को कुछ पूछना है क्या? यस सर, यस सर। सर ये जो काउंट फंक्शन है, ये नल वैल्यूज को काउंट करेगा क्या?
ये जो काउंट फंक्शन है जो नल वैल्यू काउंट करेगा कि नहीं करेगा, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली आपको समझा देते हैं, दिखा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप रिकॉर्ड एंटर करोगे और नल वैल्यू कैसे पास करो। सिंपली मैं चाहता हूँ सीटी में नल वैल्यू पास करो, आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कंप्लीटली मैं डेटा चेंज कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, ठीक है, कॉमा। और सपोज चलो नेम मैं क्या कर लूँ, ठीक है, अनिमेश कर देते हैं नेम, ओके। एंड और हमारे पास क्या है भाई, एक और क्या फील्ड का नेम था, रोल नेम। रोल नेम क्या था, मार्क्स था, तो 80 कर देते हैं। और यहाँ पे देखो नल वैल्यू पास करने का तरीका है, आपको कैपिटल में NULL नल लिखना है ना, विदाउट सिंगल कोटेशन, नहीं तो उसको स्ट्रिंग मान लेता है, ठीक है। नल ये कांस्टेंट है टाइप से, आप समझ सकते हो। अब देखो एंटर की मैंने प्रेस किया, नो प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू सी द योर कंप्लीट रिकॉर्ड, सो यू कैन सी दिस इज द रिकॉर्ड वी हैव। अब मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाने वाला हूँ। काउंट के बारे में बोल रहे थे क्या, चलो। सर जो काउंट फंक्शन है वो हाँ ये करेगा कि नहीं, हाँ, तो देख लीजिए सेलेक्ट, मैं ऐसा करता हूँ, फिर से कर लेता हूँ, कमांड लिख लेता हूँ, सेलेक्ट काउंट सिटी, सेलेक्ट काउंट सिटी फ्रॉम, है ना, टेबल का नाम है AGG, सेलेक्ट काउंट सिटी फ्रॉम AGG। नाउ यू कैन सी, है ना। नल का मतलब क्या होता है, नल होता है मतलब कि कुछ नहीं होता भाई, है ना, एम्प्टी, नथिंग, इट इज जस्ट लाइक एब्सेंट, सो इट विल नॉट काउंट। अगर कोई बच्चा क्लास में एब्सेंट है तो वो थोड़ी काउंट होगा, है ना, वो तो काउंट होता नहीं है, जो प्रेजेंट वही काउंट होंगे। तो नल का मतलब वही हुआ, नल इज सिमिलर टू एब्सेंट, so will not count that records, okay, that data will not count। तो इसलिए यहाँ पे इसका काउंटिंग नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो मैक्स फंक्शन बहुत ही इजी है, मीन फंक्शन बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टाइम इसमें मैं नहीं लूंगा। मैक्स फंक्शन, दिस फंक्शन रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू देता भी दिखेंगे, सबसे ज्यादा मार्क्स किसका है। और मीन फंक्शन गिव्स द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन, ठीक है। सिंटैक्स वही रहेगा सर। आइए देख लेते हैं दोनों को। सेलेक्ट, बस मीन लिखना है, और सबसे पहले मीन ही देख लेते हैं, सेलेक्ट मीन, और यहाँ मैंने मार्क्स लिख दिया। तो देखो सेलेक्ट मीन मार्क्स फ्रॉम AGG, है ना। तो भाई आप देखोगे तो मिनिमम मार्क्स 60 है, सो होप सो वी आर गोइंग टू गेट 60 ऑफ कोर्स। नाउ मैक्स विल सी आल्सो, MX मैक्स, एंड हियर विल राइट व्हाट, मैक्स। यहाँ पे हम लोग क्या कर ले, सिटी, सेलेक्ट मैक्स सिटी फ्रॉम AGG, चलो। सो ये क्या कर दिया मैंने भाई, गलती, सिटी लिख दिया मैंने, मार्क्स ना, मार्क्स, चलो, फ्रॉम AGG, right, so 80 marks, the maximum marks I have entered that into that table, so we are getting 80, है ना, no problem। this is the R record everybody, you can see। चलो तो आगे अब हम लोग देखेंगे। सर मैक्स वो सिटी फंक्शन में हो राशि गया, क्यों दिखाया है? मैक्स फंक्शन हो गया, मीन फंक्शन हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं हम सर लोग। हेलो हाँ बोलिए, सर। बोलिए। सर वो जो आप किए ना कि मैक्स सिटी किए तो उसमें राशि क्यों शो किया? रांची कैसे हो गया, ठीक है। हाँ देखो रांची है और पटना है, ठीक है। आप देखो किसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स किसमें ज्यादा है, रांची में कि पटना में, अच्छा, रांची में। ठीक है, रांची में ज्यादा है। और अकॉर्डिंग टू एक्चुअली स्काई वैल्यू किसका ये होता है, PQR, पटना पहले आता है ना, PQR, R भी बाद में आ हाँ रहा हाँ है ना। चलो एक हाँ। बार फिर से इसको हम लोग देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हो, है ना। तो ये वाला काम किया था ना मैंने, सेलेक्ट क्या किए थे बताओ, ABJ किए सिटी थे, किए थे, एबीजे किए मैक्सिमम थे। सिटी। हाँ अच्छा फ्रॉम मैक्स, AGG। मैक्स किया था ना मैंने शायद, हाँ कहाँ चला गया, ये वाला किए थे मैक्स सिटी। यही है मैक्स सिटी। हाँ यही किए थे, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड और मैं एंटर करता हूँ सपोज, ठीक है, चलो रुक जाओ, एक रिकॉर्ड और एंटर करने दो, हाँ, तब आएगा अच्छे से समझ में। यहाँ पे कुछ हम लोग ऐसा कर लेते हैं, सिटी में थोड़ा सा बड़ा सा नेम लेते हैं, जेड करके कुछ ऐसा लाइक दैट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ना। नो नो सर। अब आइए, अब कमांड था हमारा सेलेक्ट मैक्स, ये वाला, ठीक है। देखो ये वाला आ गया, है ना। अब एक सेकंड रुको, एक और रिकॉर्ड एंटर करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं नाम, ये सिटी को रख देते हैं क्या,
ऐसे ही रख देते बस, ऐसा सिटी नेम होता नहीं है बट मैं रख दिया मैंने जयान। तो इट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू आस्काई वैल्यू। ठीक है, आस्की वैल्यू याद रखोगे, जेड का आस्की वैल्यू ज्यादा होता है ना कि नहीं होता? समझ में आ रहा? हाँ होता है। हाँ, यस सर। जेड का आस्की वैल्यू ज्यादा होता है ना बाकी से, पी क्यू आर जो भी एंटर्ड रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, तो इट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू आस्काई वैल्यू, है ना, जिसका आस्की वैल्यू ज्यादा होगा वही आपको मैक्सिमम वही वाला मिलेगा। ठीक है, जैसे मीन लगाएंगे तो आप देख लो किसका कम होता है, आस्की वैल्यू किसका कम होता है। अभी जितना रिकॉर्ड है पहले रिकॉर्ड देखो, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम ए जी जी, दिस इज द पटना। रिकॉर्ड वी हैव। ठीक है ना, तो पी क्यू पी, पटना का हो, पी का होगा आस्की वैल्यू सबसे कम, तो यहाँ पटना आना चाहिए, है ना। उसके बाद ही आ रहा पी क्यू आर, है ना। अच्छा एम एन 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 पहले आ जा रहा है ना, नल तो नहीं होगा वो ना तो काउंट? नल है, बट वो तो नल है जी सर, हाँ। बिल्कुल नल है वो। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट क्या आउटपुट मिलता है। सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या, हम लोग क्या कर रहे थे, मैक्स, सेलेक्ट मैक्स सिटी, सॉरी मीन करना ना इस बार, सेलेक्ट मीन सिटी फ्रॉम, सेलेक्ट मीन सिटी फ्रॉम, टेबल का नाम एजीजी है, राइट। देखिए पटना आया, कोई दिक्कत? अब तो क्लियर यस है सर। ना, अब चलो क्लियर है। तो इस प्रकार से मैक्स और मीन हमारा काम करेगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एंड द लास्ट वन इज एवरीबॉडी, एग्रीगेट फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, दिस फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ वैल्यूज इन अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन, दिस फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ वैल्यूज इन अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन। तो ये टोटल सम करके देता है, काफी आसान सा है ये, जल्दी से इसको बता देते हैं। सेलेक्ट और हम लोग लिखेंगे सम और यहाँ पे पास करेंगे मार्क्स को और फ्रॉम कर देंगे ए जी जी, दैट्स इट। तो देखो 450 टोटल हो रहा है हमारा, ठीक है ना, 450, नो इश्यू एवरीबॉडी, 450 टोटल आप ऐड करो तो 450 आएगा। तो इस प्रकार से आप सम कर सकते हो, है ना। सो दिस इज द सम फंक्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्लाउज ये काफी इंपॉर्टेंट क्लाउज है ना, इसको अच्छे से समझेंगे। द ग्रुप बाय clause combines all those records that have identical values in a particular field. It can be done with aggregate function. Actually ये group by clause जो है ना, आप aggregate function के साथ ही यूज कर सकते हो इसको, है ना, इसको आप aggregate function के साथ यूज कर सकते हो। और ये क्या करता है, it combines all those records that have identical values, है ना। तो ये सारे रिकॉर्ड्स को कंबाइन कर देता है जिसका आइडेंटिकल वैल्यू होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक सपोज कि एक ऐसा एट्रीब्यूट है, लाइक मेरे पास फील्ड है ब्रांच फील्ड, उसमें सीएस है, आईटी है ना, आईपी है ना। तो पूरा पूरा का सीएस को एक साथ ले आएगा, ग्रुप बना देगा, मतलब जैसा नेम से पता चल रहा है ना, पूरा का पूरा सीएस रिकॉर्ड को एक साथ दिखाएगा। आप चाहते हो पूरा आईटी रिकॉर्ड को एक साथ देखना तो वो देख सकते हो, आप चाहते हो रांची सिटी के सारे बच्चे का रिकॉर्ड एक साथ देखे वो देख सकते हो। इस प्रकार से आप ग्रुपिंग कर सकते हो। So the group by clause combines all those records that have identical values in a particular field. It can be done with aggregate function. ठीक है, इसका सिंटैक्स काफी इजी है। सेलेक्ट कॉलम नेम, आप जिस कॉलम को देखना चाहते हो, जिसमें इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो उस कॉलम का नेम लिख ले, सेलेक्ट कॉलम नेम। एग्रीगेट फंक्शन आएगा, है ना, आप जो भी चीज करना चाहते हो, है ना, आप जो भी करना चाहते हो, है ना। सेलेक्ट मतलब कि आप मान लो कि एडिशन उसमें करना चाहते हो, एवरेज निकालना चाहते हो, मैक्स करना चाहते हो, मीन करना चाहते हो, तो आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो। तो सेलेक्ट कॉलम का नेम हो जाएगा, एग्रीगेट फंक्शन आएगा, फ्रॉम टेबल का नेम और ग्रुप बाय, देन अगेन कॉलम नेम। ठीक है, आइए इसको एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को कॉलम का नेम समझना पड़ेगा। सेलेक्ट कॉलम का नेम हम लोग क्या ले ले, अब यहाँ पे थोड़ा सा है हमारे लिए प्रॉब्लम। ऐसे करते मार्क्स देखो 80 84 टाइम्स मैंने एंटर कर दिया, तो सेलेक्ट कॉलम नेम मार्क्स ही रख लेते हैं। सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट मार्क्स, ठीक है, फ्रॉम टेबल का नेम एजीजी, है ना, और ग्रुप GROUP, ग्रुप बाय, सेलेक्ट मार्क्स। अच्छा हमने फंक्शन तो लगाया नहीं, क्या एग्रीगेट फंक्शन, सेलेक्ट कॉलम नेम देन एग्रीगेट फंक्शन। तो सेलेक्ट कॉलम नेम मार्क्स कॉमा एग्रीगेट फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम क्या, चलो हम लोग उसका निकाल लेते हैं टोटल। तो सम करेंगे, है ना, सम मार्क्स, सेलेक्ट मार्क्स, सम मार्क्स, ठीक है, सेलेक्ट मार्क्स
some marks from table name and then group by column name. From table name, तो from table का नेम AGG है ना, from table name and group by क्या करोगे, group by marks। चलिए देखते हैं, चलिए आप देख सकते हो है ना, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। मैंने मार्क्स कॉलम में ये ग्रुप बाय फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। और आप देखोगे क्योंकि 70 शायद आई थिंक हम लोगों ने एक ही बार एंटर किया है, तो ये एक्चुअली सारे आइडेंटिकल रिकॉर्ड का एक ग्रुप बना देता। तो 70 का तो 70 एक ही बार एंटर किए रिकॉर्ड में, तो उसका सम 70 एक ही 70 ही होगा। 60 केवल वन टाइम है तो 60 ही हो रहा। 80 हमने 4 टाइम्स एंटर किया है, तो 80 4 जा 320 हो गया, आप देख सकते हो। चलो हम लोग सीटी काउंट करके एक बार देख लेते हैं। सेलेक्ट सीटी कॉमा, उसका हम लोग क्या करोगे, काउंट करोगे, सम करोगे, काउंट कर लेते हो उसको, काउंट। सेलेक्ट सीटी काउंट सीटी, सेलेक्ट सीटी काउंट सीटी फ्रॉम, सेलेक्ट सीटी काउंट सीटी फ्रॉम टेबल का नेम एजीजी, ग्रुप बाय भी हम लोग को ऐसे ही करना है। अच्छा आप चाहो तो कोई भी और भी कॉलम का नेम देखना तो वो भी देख सकते हो साथ में, टोटली डिपेंड ऑन यू। अच्छा बाद में करते हो उसको, तो ग्रुप बाय हम लोग क्या करेंगे, सिटी ही कर लेते हैं। चलो तो आप देख सकते हो रांची 2 टाइम्स वी हैव एंटर्ड, पटना 1 टाइम, नल तो भाई 0 आना ही है, और ये हम लोगों ने जो एंटर किया था। इस बार इस प्रकार से आप ग्रुपिंग कर सकते हो इसका, ठीक है ना, इस प्रकार से आप ग्रुपिंग कर सकते हो, है ना। होप सो एवरीवन इज गेटिंग। दिस इज द यूज ऑफ ग्रुप बाय क्लाउज, दिस इज द यूज ऑफ ग्रुप बाय क्लाउज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ यू हैविंग क्लाउज। अब हम लोग हैविंग क्लाउज को समझने वाले हैं, ठीक है, कि हैविंग क्लाउज कैसे काम करता है। हैविंग क्लाउज देखेंगे। हैविंग क्लाउज स्पेसिफाइड दैट select statement must only return those rows where aggregate values meet the specified condition, है ना। Having clause specifies that select statement must only returns those rows where aggregate values meet the specified condition, है ना। तो हैविंग क्लाउज जो भी है ये भी आपका बेसिकली जो एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही काम करेगा। एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम लोग हैविंग क्लाउज को यूज करते हैं, ठीक है। इसका देखो सिंटैक्स क्या होता है, काफी सिंपल सा सिंटैक्स है, इसको भी हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे। सेलेक्ट कॉलम का नेम, जो भी कॉलम आप डिस्प्ले करना चाहते हो, एग्रीगेट फंक्शन फ्रॉम टेबल नेम होगा, ग्रुप बाय करो, और हैविंग के साथ आपको जो कंडीशन लगाना लगा डालो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सेलेक्ट सिटी है, सेलेक्ट सिटी एंड देन हमने क्या कर दिया, काउंट स्टार, मतलब पूरा का पूरा सिटी को काउंट कर दिया, फ्रॉम स्टूडेंट, और ग्रुप बाय सिटी किए हैविंग। अब बोल रहे हैं ना कि वही बाय सिटी दिखाओ जो मतलब कि 3 टाइम से ज्यादा बार हो, 3 टाइम से ज्यादा बार रिकॉर्ड में हो, वही सिटी को आपको दिखाना है, ऐसा हमने कमांड लिखा है। सेलेक्ट सिटी काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी एंड हैविंग इज यूज्ड टू अप्लाई द कंडीशन, है ना। आपको आप ग्रुप बाय से क्या करो, ग्रुपिंग भी कर रहे हो, लेकिन हैविंग क्या कर दे रहा है, उसके साथ कंडीशन भी लगा दे रहा है ना, एक कंडीशन भी डाल दे रहा है साथ में, साथ उसके साथ साथ। तो आइए हम लोग करके देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट, और कुछ हम लोग करेंगे। रांची देखो ऐसा कंडीशन लगाएंगे ना, सेलेक्ट, आप चाहो तो कोई और भी कॉलम दिखे तो आप देख लो, सेलेक्ट नेम भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सेलेक्ट नेम सिटी, सेलेक्ट नेम सिटी, सेलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम, सेलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम, अच्छा काउंट भी तो करना है, सेलेक्ट नेम सिटी। अब यहाँ हम लोग काउंट करते हैं, COUNT काउंट, स्टार ही कर लेते हैं। सेलेक्ट है ना, नेम कॉमा सिटी काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम AGG, ग्रुप बाई कैसे, सिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, ग्रुप बाई सिटी, और कंडीशन लगाना है तो लगाओ हैविंग कैसा कंडीशन डालेंगे हम लोग यहाँ पे, हैविंग ऐसा करते हैं यहाँ पे हम लोग हैविंग काउंट स्टार। अगर हम लोग हैविंग काउंट स्टार यहाँ पे ना अगर ग्रेटर देन 3 कर दे तो एक भी रिकॉर्ड हमारा नहीं आने वाला, है ना। हम लोग ग्रेटर देन 1 करते हैं तो केवल रांची आएगा, क्योंकि रांची 2 टाइम्स है ना। अब देखो आइए, ये देखिए रांची आया, ठीक है। और देखो इस बार नेम भी आ गया, नेम कॉलम को भी मैंने लेके आया। सेलेक्ट नेम सिटी काउंट स्टार, मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ, है ना, सारा का सारा, है ना, रिकॉर्ड को काउंट कर रहा हूँ, है ना। फ्रॉम AGG इज द टेबल नेम, है ना, वो याद रखोगे उसको, फंक्शन मतलब समझ लो। ग्रुप बाय ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई, सिटी के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर रहे हैं।
और हैविंग के साथ हमने कंडीशन डाल दिया कि हैविंग काउंट स्टार, अगर भाई ग्रुप, अगर ठीक है ना आपका सिटी जो है वो एक बार से ज्यादा रिपीट हो रहा तभी आप रिकॉर्ड को दिखाओ, है ना, अदरवाइज उस रिकॉर्ड को मत दिखाओ। आप यहाँ पे ग्रेटर देन 0 करोगे तो देखोगे बहुत सारा रिकॉर्ड आ जाएगा आपके सामने, ये देखिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0 में आ गया ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कुछ वर्क करता है। आप चाहो तो इसको लगा सकते हो कहां पे, सेलेक्ट नेम, आप मार्क्स में भी लगा सकते हो, सेलेक्ट नेम मार्क्स, सेलेक्ट नेम मार्क्स, और यहाँ पे फिर कॉमा करके आप काउंट कर लो, काउंट। डायरेक्टली आप चाहो तो यहाँ मार्क्स भी लिख सकते हो, नहीं तो स्टार कर दो, है ना, है ना। सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स काउंट मार्क्स, है ना। यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हो, एवरेज ही कर लो आप, एबीजी, एबीजी मार्क्स, ठीक है। सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स एबीजी मार्क्स फ्रॉम टेबल नेम एजीजी, फ्रॉम एजीजी ग्रुप बाय, ग्रुप बाय कैसे करो, जीआरओ यूपी, ग्रुप बाय। ग्रुप कैसे करोगे, किस कॉलम के अकॉर्डिंग ग्रुप करना चाहोगे आप, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही ग्रुप करते हैं, ग्रुप बाय मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन डालना चाहते हो हैविंग, हैविंग क्या कंडीशन डाले हम लोग, हैविंग, हम लोग एबीजी तो डाल नहीं सकते हैं, ठीक है। हैविंग क्या हम लोग कर देते हैं, हैविंग चलो एबीजी ही रख लेते हैं, हैविंग एबीजी जिसका एवरेज, अगर उसका एवरेज, जस्ट सेकंड, अगर उसका एवरेज भाई 60 से ऊपर हो तो मुझे दिखाएं, नहीं तो मत दिखाएं। चलिए तो दिखा दिया, है ना। राज और प्रांजल का जो है एवरेज, है ना, 60 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये तो बस मैं इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ, सही डेटा आप आपके टेबल में होगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये कमांड कैसे यूज करते हो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपको समझ में भी आ ही जा रहा होगा, ऐसा नहीं है। पहला वाला जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था वो ज्यादा अप्रोप्रिएट था, ठीक है। उस ये वाला एग्जाम्पल है, आप इसको देख लो, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। तो मतलब कि यही है, ग्रुप बाई से क्या कर रहे हैं हम लोग, आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स है, आइडेंटिकल रिकॉर्ड कहने का मतलब सेम रिकॉर्ड्स है तो उसका ग्रुपिंग करते हैं। जैसे रांची का एक ग्रुप हमने बना लिया, रांची में कितने बच्चे हैं, पटना में कितने बच्चे हैं, इस प्रकार से ग्रुप बना लिया। अब हैविंग क्या कर दे रहा है, उसमें कंडीशन अप्लाई कर दे रहा है कि भाई ठीक है ग्रुप तो आपने बना लिया लेकिन मुझे वैसा ही रिकॉर्ड दिखाओ, है ना, जो अगर 5 से ज्यादा हो, टाइम रिपीट हो, अगर, है ना, रांची में टोटल 5 स्टूडेंट रांची सिटी से बिलोंग कर रहे हैं या उससे ज्यादा तो आप उनका रिकॉर्ड दिखाओ। पटना सिटी में अगर 5 स्टूडेंट या उससे ज्यादा स्टूडेंट बिलोंग कर रहे हैं उस सिटी से तो उनका रिकॉर्ड दिखाओ। तो उस प्रकार से हैविंग क्लाउज का आप क्या यूज ले सकते हो, कंडीशन डालने के लिए, है ना, आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो इसकी मदद से, ठीक है ना। ये आप देखो, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है, तो बताओगे कि वेयर जो है हम लोग सिंपली कंडीशन उसे अप्लाई करते हैं, हैविंग का यूज जो है ना बेसिकली हम लोग कहाँ पे कंडीशन अप्लाई करने के लिए करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज होता है। सो हैविंग क्लाउज इज यूज टू अप्लाई द कंडीशन, हैविंग क्लाउज कैन बी यूज अलोंग विथ एग्रीगेट फंक्शन टू अप्लाई द कंडीशन, ठीक है। जबकि वेयर क्लाउज जो है हम लोग उसमें कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है, उसको हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा बता सकते हो दोनों में डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, बाकी डिफरेंस बिटवीन में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एक बार हम करा देंगे सारा, है ना, बढ़िया से उसका नोट्स दे देंगे, समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं जॉइंस। ये जॉइंस क्या होता है, आपने शायद इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना, आपके बुक्स में है, ऑफकोर्स सिलेबस में भी है, ठीक है। तो जॉइंस क्या होता है, जॉइन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंबाइन डेटा और रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन अ कॉमन फील्ड बिटवीन देम। ऑफकोर्स एक काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आता है, कॉमन फील्ड दोनों के बीच में जरूर होना चाहिए, ठीक है। सो जॉइन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंबाइन डेटा और रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन अ कॉमन फील्ड बिटवीन देम, ठीक है। तो इसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि जॉइन का आप यूज कैसे करोगे, ठीक है। इसका सिंटैक्स बड़ा ही आसान है, सेलेक्ट टेबल 1 कॉमा टेबल 2 कॉमा टेबल 3 लिख दो बस, और कुछ नहीं, सेमीकोलन डाल दो। ओके, वेलकम बैक एवरीवन। So just a second, we will make here little bit correction. Here syntax is actually wrong. So हमें syntax हमारा क्या होगा इसका,
एक सेकंड, कहाँ है हम लोग? यहाँ पे थे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे सेलेक्ट है ना, आपको होगा एक्सट्रिक फ्रॉम, है ना, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2 कॉमा टेबल 3, जितना भी टेबल हो, एंड देन सेमीकोलन, है ना। दिस इज द सिंटैक्स फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने टेबल में। तो हमें क्या लिखना है? सेलेक्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं टेबल दिखा दूं तब तो आपको समझ में आएगा ना कि ये वर्क कैसे कर रहा है। देखो, सो टेबल्स, तो हम लोग सिंपल सा टेबल जो ले रहे थे वही लेते हैं। सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम ब्लैक, एंड दिस वन वी वर नॉट डूइंग दैट टाइम। तो ये देखो, इसमें एक ही रिकॉर्ड है भाई। अब यहाँ बस व्हाइट करते हैं, WHIT व्हाइट। इसमें देखो 3 रिकॉर्ड्स है। अब यहाँ सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम व्हाइट कॉमा बस ब्लैक मैं करूंगा, है ना। अब देखो क्या होगा सो, ठीक है। देखिए कैसे ये दोनों टेबल को कैसे ये कर रहा है, सो साथ में दिखा रहा है ना, रिलेट करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने व्हाइट लिखा, तो आपको याद हो व्हाइट में देखो क्या 3 रिकॉर्ड्स था, क्या 1 करके कुछ, राज, आकाश, राहुल, लाइक दैट, है ना, ऐसा। और ब्लैक वाला में आपको याद हो तो सिर्फ एक ही था, नीरज था। तो ये जो जो टेबल पहले आप स्पेसिफाई करोगे ना, जो पहले टेबल पहले लिखोगे वो पहले पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। अब क्योंकि इसमें तो एक ही रिकॉर्ड था, तो अब उसी को 3 टाइम्स रिपीट कर देगा। इधर देखो सेकंड वाला, है ना, ब्लैक में एक ही था, केवल 1 नीरज रांची था, ऐसा तो देखो ऐसे रिपीट कर दिया। ठीक है ना। एक और टेबल लेकर के दिखाते हैं, चलो एक हम लोग ब्लैक रखते हैं। हाँ बोलिए। ब्लैक में 3 रिकॉर्ड्स है, सर कोई यहाँ पे कॉमन फील्ड रोल नंबर है ना? कॉमन? कॉमन फील्ड यहाँ पे रोल नंबर है ना? हाँ जी है। सो टेबल्स, रुक जाओ ना, कोई और भी टेबल ले लेते हैं। सेलेक्ट एक्सट्रिक ब्लू करते हैं इस बार, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम ब्लू। ब्लू में कुछ है ही नहीं, इसको ड्रॉप करें, ऑल्टर टेबल, सॉरी ड्रॉप टेबल, क्या ड्रॉप टेबल ब्लू, यही ना कमांड है टेबल ड्रॉप करने का। अब कौन सा टेबल? गुड टेबल में कुछ है, देखें, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम गुड। गुड में देखो 2 रिकॉर्ड है ना। चलो अब इसमें भी रोल है। कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें कि रोल ही कॉमन हमारे पास फील्ड ना हो, लगता कोई भी ऐसा नहीं है टेबल हमारे पास। है क्या ऐसा टेबल? चलो इसको एक गुड लेकर के चलते हैं, और एक क्या लेकर के चलते हैं? व्हाइट को। व्हाइट में देखते हैं क्या, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम व्हाइट, WHIT व्हाइट। व्हाइट में देखो 3 रिकॉर्ड और गुड में 2 रिकॉर्ड। अब देखो दोनों को करेंगे साथ में, तो व्हाइट को पहले रखें या गुड को? गुड को पहले रखते हैं, 2 रिकॉर्ड वाले को, एंड देन व्हाइट। सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम गुड कॉमा व्हाइट सेमीकोलन। लो देखो कैसे काम किया। सो एक्चुअली गुड में कितना रिकॉर्ड था भाई? 2 रिकॉर्ड था। और व्हाइट में कितना रिकॉर्ड है? 3 रिकॉर्ड है। तो 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ पे रोज मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 2 जा 6, तो देखो टोटल 6 रोज होगा, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, 6 रो। ठीक है ना। अब सबसे पहले आपने गुड लिखा, तो गुड टेबल का रिकॉर्ड ही सबसे पहले आएगा। देखो राज समीर 2 ही रिकॉर्ड तो था ही उसमें, तो ये रिपीट होने लगा, राज समीर लाइक दैट। ठीक है ना। दोनों में कॉमन फील्ड यहाँ पे हालांकि रोल है। अब देखो आपका जो क्या था, एक व्हाइट, व्हाइट में मेरे पास रिकॉर्ड था क्या, राज, आकाश, राहुल, ये वाला था, यही था ना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड था, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसने किया। देखो राज को एक साथ रख दिया, 2 हो गया, आकाश देन राहुल लाइक दैट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट वर्क करता है। आप इसमें बस इतना बताओगे कि इसमें क्या होगा ना, रिकॉर्ड्स इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड, है ना। रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल एंड द रिकॉर्ड ऑफ अनदर टेबल विल बी मल्टीप्लाइड इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। That is everybody equijoin. देखो equijoin क्या होता है? सो an equijoin is a join based on equality or matching column values. This equality is indicated with an equal to sign and as the comparison operator in the where clause, है ना। तो अब देखो equijoin में क्या होता है, on the basis of condition,
है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराते हैं, है ना। तो हम लोग दो या दो से ज्यादा टेबल के बीच में क्या करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं, और वो जब कंडीशन हमारा फुलफिल होता है, सेटिस्फाइड करता है, तब हमें रिकॉर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, सेलेक्ट कॉलम लिस्ट, मतलब जितना भी कॉलम को आपको देखना है यार, सारा का सारा स्पेसिफाई कर दो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लाइक दैट, फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2, है ना, लाइक दैट, है ना। वेयर, उसके बाद यहाँ पे आपको कंडीशन डालना पड़ेगा, टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। यहाँ पे कॉलम नेम दोनों टेबल में क्या होना चाहिए, कॉमन एंड यूनिक होना बहुत जरूरी है ना। द वन कॉलम नेम शुड बी कॉमन, है ना, इन बोथ द टेबल, है ना, इक्वी जॉइन में ये होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या मैंने बताया, सिंपली सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2। दूसरा तरीका ये है लिखने का, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2, और ऑन करके यहाँ पे आपको कंडीशन लिख देना है। ठीक है, इसका कोई अगर एग्जाम्पल हो तो देखते हैं, नहीं है भाई एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा ये टेबल एलियास है। टेबल एलियास क्या हो तो मैं बताऊंगा कि आप चाहो तो भाई टेबल का नेम जो है ना, उसका कोई और नेम रख सकते हो, टेम्पोररी उसका नेम आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास टेबल स्टूड है, स्टूड टेबल का नेम मैं एस रखना चाहता हूं, है ना, तो एस कर सकता हूँ, ये होता है टेबल एलियास। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इक्वी ज्वाइन परफॉर्म करके दिखाया। चलो हमारे पास स्टूड और स्टूडेंट दोनों टेबल है, उसी को हम लोग करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। सेलेक्ट पहले दिखाता हूं, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम, जस्ट अ सेकंड ऑल ऑफ, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूड। प्रैक्टिकली समझते बहुत इजीली समझ में आएगा। देखो ये रिकॉर्ड है, कुछ ध्यान से देखो, रोल नेम क्लास सिटी। अब स्टूडेंट करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट में क्या रिकॉर्ड है ध्यान से देखोगे, ये देखिए इसमें 3 रिकॉर्ड है, 1 2 3, सुमित कबीर प्रांजल, और ऊपर वाले में है 1 2 राज प्रांजल, कुछ ऐसा 12 भी रांची बोकारो लाइक दैट। ठीक है, रोल दोनों में कॉमन है भाई, है ना, रोल दोनों में क्या है, कॉमन है, नो प्रॉब्लम, है ना। अब हमारा कमांड क्या है, कैसे हम लोग को लिखना है, सेलेक्ट कॉलम का नाम, क्या क्या कॉलम देखना चाहोगे, स्टूड से क्या क्या देखना चाहोगे, सेलेक्ट रोल देख लो, कॉमा, और क्या चाहोगे, और वहां से मैं सिटी लूंगा, सेलेक्ट रोल कॉमा सिटी फ्रॉम स्टूड। इसका आप एलियास करना चाहते हो तो एस कर दो, या कुछ भी कर सकते हो, ऐसे नहीं ऐसे ही करना, आप ए भी कर सकते हो, मैं एस करता हूं। ठीक है, सेलेक्ट रोल कॉमा सिटी फ्रॉम स्टूड एस। ठीक है ना, उसके बाद हमारा सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट मैंने पूरा रिकॉर्ड देख लिया इस वाले से, है ना, एलियास वाले से। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसा करना चाहते हो तब तो बहुत आसान है, पहले इसी को समझाते हैं, देख लो, उतना कॉलम नेम मत लिखो। चलो ये आसान पड़ेगा, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूड एस, है ना, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूड एस ज्वाइन, क्योंकि ज्वाइन करना इक्वी ज्वाइन है, ज्वाइन। ठीक है, किसको ज्वाइन करो, कौन सा टेबल को, स्टूडेंट को। इसका निकनेम क्या रखोगे, एलियास क्या रखोगे, एसएस रख लो। सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूड एस ज्वाइन स्टूडेंट, है ना, डबल एसएस, है ना, और उसके बाद आप कंडीशन डालो, वेयर एस डॉट रोल इज इक्वल टू एसएस डॉट रोल, सेमीकोलन, हिट द एंटर की लो। ठीक है, तो देखो दोनों का दोनों ज्वाइन हो गया। सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूड, है ना, वो एस क्या, दैट इज द एलियास फॉर टेबल नेम। ज्वाइन स्टूडेंट, है ना, दूसरे टेबल को ज्वाइन कर रहे, स्टूड को ज्वाइन कर रहे किस से, स्टूडेंट से, है ना, और डबल एसएस इज द एलियास फॉर द स्टूडेंट टेबल, है ना। अच्छा अगर एलियास नहीं दे तो क्या काम नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी है। सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम, इस बार स्टूडेंट करेंगे, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ज्वाइन किसको, स्टूड को, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ज्वाइन स्टूड वेयर स्टूडेंट डॉट रोल इज इक्वल टू स्टूड डॉट रोल, सेमीकोलन। ये देखिए दोनों आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंस आप ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ आपका इक्वी जॉइन काम करता है। यहाँ पे कुछ हम लोग कंडीशन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आप, हालांकि आपको देखो यहाँ पे रोल दोनों जगह देखने को मिल रहा है, इधर भी रोल आएगा इधर भी रोल आएगा, दिस इज द इक्वी जॉइन, है ना। द कॉमन कॉलम विल ऑल्सो अपीयर इन योर रिजल्ट हियर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से हम लोग टेबल एलियास का यूज करते हैं। उसके बाद नेचुरल ज्वाइन पढ़ना है ना,
और ये तो आप समझ चुके होंगे। इक्वी ज्वाइन देख लीजिए, इसका सिंटैक्स क्या है बढ़िया से। सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल 1, है ना, कॉमा टेबल 2, फिर उसके बाद आप कंडीशन डाल दो वेयर टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम, है ना। आप इस सिंटैक्स के साथ भी जा सकते हो ऊपर वाले के साथ, है ना। ऊपर वाले के साथ जाने के लिए क्या मैंने बोला, सेलेक्ट, हम पहले दोनों टेबल देखो, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूड, ध्यान से देखेंगे सर, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूड, है ना। इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, रोल नेम क्लास सिटी, दूसरा वाला को भी देख लो तब हम लोग करते हैं अप्लाई। इसमें क्या है, रोल एस नेम क्लास स्ट्रीम है, तो सेलेक्ट रोल हम लोग एक ले लेते हैं कॉमा, पहला टेबल स्टूड टेबल से हम लोग सिटी ले लेते हैं, रोल कॉमा, चलो नेम भी रख ले, क्या रोल, एक एस नेम ले लेते हैं, एस नेम, एस नेम नीचे वाले में स्टूडेंट में, सेलेक्ट रोल कॉमा एस नेम कॉमा सिटी और कॉमा स्ट्रीम। देखो दो फील्ड मैंने लिया है स्टूड से क्या क्या लिए हैं, मान लो रोल ले लिए और एक सिटी ले लिए, देखो यहाँ पे सिटी है। स्टूडेंट से क्या क्या लिए, एस नेम लिए, देखो ये वाला एस नेम लिए और स्ट्रीम लिए, बस सेलेक्ट रोल कॉमा एस नेम कॉमा सिटी कॉमा स्ट्रीम फ्रॉम स्टूड कॉमा स्टूडेंट वेयर, ठीक है, वेयर स्टूड डॉट रोल इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट रोल, वेयर स्टूड डॉट रोल इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट रोल, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए कंडीशन ताकि आप अप्लाई कर सको, इसलिए कॉमन फील्ड दोनों टेबल में होना चाहिए, है ना। अब आप देखोगे कॉलम रोल इन फील्ड लिस्ट इज एम्बिगियस, क्या हो गया भाई, स्टूड डॉट रोल स्टूडेंट डॉट रोल, ऐसा कैसे हो गया, सिंटेक्स हमारा सही नहीं है क्या। एकदम सही है। हम्म थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, यहाँ पे रोल हम लोग को एक्चुअली नहीं मेंशन करना होगा, ठीक है ना, रोल मत लो, रोल तो आपका कॉमन एंड यूनिक फील्ड है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप कॉमन फील्ड है ना, दोनों टेबल में रोल आ रहा है ना यार, इसलिए एम्बिगियस लिख रहा है, ठीक है, दोनों में तो रोल है ही, और इसी के अकॉर्डिंग आप कंडीशन भी डाल रहे हो। तो यहाँ पे सेलेक्ट रोल ना होके सिर्फ सेलेक्ट नेम लेंगे हम लोग पहला टेबल से, सिटी भी ले लो, दूसरे टेबल से हम लोग ले लेते हैं क्लास, और एक ले लेते हैं स्ट्रीम, STREM स्ट्रीम, अब एरर नहीं मिलेगा। सेलेक्ट नेम सिटी क्लास स्ट्रीम फ्रॉम टेबल का नाम आप ले लो जल्दी से, स्टूड कॉमा स्टूडेंट, उसके बाद कंडीशन डालो वेयर स्टूड डॉट रोल इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट रोल। लो, अरे यार फिर से बोल दिया, ऐसा क्या हो गया। इस बार तो सही है, क्या एरर दे रहा है, कॉलम क्लास इन फील्ड लिस्ट इज एम्बिगियस, इस बार क्लास की बात कर रहा है। अच्छा क्लास भी दोनों में कॉमन है, अच्छा इसे कैसे हो जा रहा, तो क्लास भी हटा देते हैं, क्लास भी STREM, क्लास भी स्ट्रीम, सेलेक्ट नेम कॉमा सिटी कॉमा स्ट्रीम फ्रॉम टेबल का नाम। चलो अच्छा हुआ, मिस्टेक होगा तो आपको पता चलेगा कि आप ये गलती आपको नहीं करना। सेलेक्ट नेम सिटी स्ट्रीम फ्रॉम टेबल का नाम बताइए सर, स्टूड कॉमा स्टूडेंट, है ना, and then apply the condition WHERE where stud dot roll is equal to student dot roll। लो अब एरर नहीं देगा, लीजिए आ गया ना, नेम आया, सिटी आया और स्ट्रीम आया, ठीक है ना। एक्चुअली दोनों टेबल में क्लास भी जो था ना वो भी कॉमन था, और वहां पे सेलेक्ट के साथ मैंने क्लास भी लिख दिया था, तो वो प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। पहले रोल लिखे तो रोल प्रॉब्लम, क्योंकि रोल भी तो कॉमन है ना दोनों टेबल में। सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूड, देखें आप ध्यान से, यहाँ पे रोल और क्लास है ना, दो दो कॉलम है स्टूड में, स्टूडेंट में देखो यहाँ पे भी है यार यही कॉलम, है ना, रोल और क्लास। तो यानी कि क्लास के अकॉर्डिंग भी आप कंडीशन डालना चाहो तो डाल सकते हो, आप सिंपली लिखोगे सेलेक्ट, चलो स्टूड से मैं ले लेता हूं क्या, नेम ले लिया, सेलेक्ट नेम बस, और स्ट्रीम ले लेते हैं इससे, सेलेक्ट नेम एंड स्ट्रीम, सेलेक्ट नेम, नेम मैंने स्टूड से उठाया, स्ट्रीम उठाया स्टूडेंट से। अब यहाँ पे करो फ्रॉम स्टूड कॉमा स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूड कॉमा स्टूडेंट वेयर
वेयर स्टूड डॉट क्लास भी आप कर सकते हो इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट क्लास भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो लो। ठीक है, तो आप देखोगे नेम और स्ट्रीम ये दोनों कॉलम आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इक्वी ज्वाइन जो है काम करता है ना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एवरीबॉडी इक्वी ज्वाइन, राइट। अब मुझे लगता है शायद आप समझ गए होगे, है ना। नाउ डायरेक्टली कम टू एवरीबॉडी नेचुरल ज्वाइंस। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले नेचुरल ज्वाइंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे natural joins two tables based on same column name and data type, of course based on same column name and data type. The resulting table will contain all the columns of both the table but keep only one copy of each column name, है ना। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास टेबल एक स्टूडेंट है और इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या है, रोल है, नेम है। ठीक है, और दूसरा टेबल हमारे पास क्या है भाई, वो दूसरा टेबल जो है वो है टेबल का नाम मार्क्स है और इसमें रोल है और मार्क्स है। दोनों में आप नोटिस करोगे तो एक कॉमन फील्ड है, दैट इज अ रोल। देखो ये है स्टूडेंट टेबल, रोल यहाँ पे है एक हमारे पास एट्रीब्यूट और दूसरे एट्रीब्यूट का नाम जो है नेम है, दूसरे फील्ड का नाम नेम है। यहाँ पे आप देखेंगे रोल और मार्क्स है। ठीक है, रोल दोनों में कॉमन है। अब नेचुरल जॉइन क्या करता है ना, कि आप जब कमांड लिखोगे सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल जॉइन मार्क्स, नेचुरल जॉइन करोगे मार्क्स के साथ, तो आपको मिलेगा क्या, आप देखोगे कि जो डुप्लीकेट मतलब आई मीन टू से जो कॉमन कॉलम था, है ना, उसको एक ही बार दिखाएगा, ऐसा नहीं कि दो बार आपको डिस्प्ले करने वाला। रोल देखो एक ही बार आएगा, उसके बाद नेम एंड देन मार्क्स। ठीक है ना, जबकि ऐसा हमारा इक्वी जॉइन में नहीं हो रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा। तो दिस इज द नेचुरल जॉइन एवरीबॉडी। आइए इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसी में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। जैसा कि देखो आप यहाँ पे सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो दो कॉमन हमारे पास कॉलम है, एक रोल और क्लास है ना स्टूडेंट में, और स्टूड में देखोगे तो इसमें भी क्या है, रोल और क्लास है। तो यहाँ पे हम लोग नेचुरल जॉइन इंप्लीमेंट करके देखते हैं। नेचुरल जॉइन इंप्लीमेंट करने का क्या तरीका, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूड, है ना, नेचुरल NAT और नेचुरल जॉइन, नेचुरल जॉइन टेबल का नाम कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूड, एक बार देख लो सिंटेक्स, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल जॉइन दूसरे टेबल का नाम, बस सेमीकोलन दे दो। बढ़िया से देख लो सर, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल जॉइन टेबल 2 सेमीकोलन। देखिए रोल क्लास नेम सिटी एस नेम स्ट्रीम, देखो रोल रोल दोनों में भाई था ना, रोल स्टूड में भी था स्टूडेंट में भी था, लेकिन आया तो एक ही बार। क्लास दोनों में था ना, लेकिन आया तो एक ही बार। उसके बाद बाकी तो खैर वन वन टाइम था ही, है ना। मतलब नेम यूनिक था, एक टेबल में था तो दूसरे में नहीं था। सिटी एक टेबल में था तो दूसरे में नहीं था, तो इसको तो ऐसे भी आना था। एस नेम एक टेबल में था तो दूसरे में नहीं था। ठीक है, स्ट्रीम एक टेबल में था तो दूसरे में नहीं था। लेकिन रोल जो है दोनों ही टेबल में कॉमन था, क्लास भी दोनों ही टेबल में कॉमन था, है ना। तो दिस इज द ऑल ऑफ यू नेचुरल जॉइन। ऐसा आपका कुछ नेचुरल जॉइन वर्क करता है। होप सो आपको नेचुरल जॉइन भी समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, यहां तक गेटिंग। सो दिस इज द एवरीबॉडी नेचुरल जॉइंस। अब इसके बाद देखो इनर जॉइंस भी होता है हमारे पास। इनर जॉइंस जॉइंस टू टेबल on the basis of the column which is explicitly specified in the on clause. The resulting table will contain all the attributes from both the table including common also. Inner join क्या करता है, कॉमन कॉलम को भी डिस्प्ले करेगा, है ना। ये काम करता है इनर जॉइन, जो कि नेचुरल नहीं करता था। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं अगर, तो आप देखोगे ऑन क्लाउज का जो बात किया जा रहा था यही है ऑन क्लाउज। देखो यहाँ पे मैंने ऑन क्लाउज लिखा है। ठीक है, ये कैसे, इसका सिंटेक्स क्या होता है इनर जॉइन का, है ना। देखो यहाँ पे रोल, आप याद करो एक टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट था, दूसरे टेबल का नाम था मार्क्स, तो उसमें रोल था और नेम था। दूसरे टेबल में रोल और मार्क्स था, दोनों को बस ज्वाइन कर दिया। मतलब जो रोल दोनों में कॉमन है ना, ठीक है, फिर भी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन नेचुरल जॉइन में ऐसा नहीं था। तो सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट एस इनर जॉइन मार्क्स एम ऑन एस डॉट रोल इज इक्वल टू एम डॉट रोल, ऐसा कुछ कमांड जा रहा है। यहाँ पे आप सोच रहे हो सर ये क्या क्या लिख रहे हो आप, है ना। बहुत आसान है, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट तो मेरे टेबल का नाम है ही, और ये एस जो टेबल एलियास है, इनर जॉइन कर रहे हैं, नेचुरल जॉइन नहीं इनर जॉइन। मार्क्स इज द नेम ऑफ द अनदर टेबल, एम इज द टेबल एलियास,
और ऑन क्लाउज लिख करके कंडीशन डालेंगे एस डॉट रोल इज इक्वल टू एम डॉट रोल। एस जो टेबल एलियास है स्टूडेंट का और एम जो टेबल एलियास है मार्क्स का। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग स्टूड और स्टूडेंट में भी ये दोनों टेबल में कर सकते हैं। एक बार फिर से रिकॉर्ड दिखाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये देखो इसमें रोल और क्लास कॉमन है, ठीक है, और स्टूडेंट में भी रोल और क्लास कॉमन है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूड लिखेंगे, इसका एलियास ले लिया एस, सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूड एस, और यहाँ पे क्या करना है, इनर ज्वाइन करना है। इनर ज्वाइन किसके साथ, स्टूडेंट टेबल के साथ, स्टूडेंट एस, है ना। सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम स्टूड एस, इनर ज्वाइन स्टूडेंट एस एस, ठीक है। कंडीशन डालो क्या, ऑन एस डॉट किसके अकॉर्डिंग करोगे, क्लास के अकॉर्डिंग की रोल के अकॉर्डिंग, दोनों में तो है ही, मतलब दोनों कॉमन है ना। क्लास भी दोनों टेबल में है, रोल भी दोनों टेबल में, तो किसी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, रोल के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ऑन एस डॉट रोल इज इक्वल टू double ss dot roll, as simple as that, no problem. So now you can see here common attributes will also appear into your result, है ना। So this way everybody your inner join works, right? ठीक है, hope so आपको inner join भी समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ओ चलो थैंक यू, आज इतने ही करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये कंप्लीटली हम लोग जो है ना थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलमोस्ट कवर कर लिया माई एसक्यूएल का, ठीक है। तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, अगर आपका कोई और भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीबॉडी, कुछ डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हो।